لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والمرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك Allah subhanahu wa ta'ala लाखों करोड़ों अनगिनी रहमत भेजे शहंशाह दो आलम इमामुल अंबिया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर, अपनी माओं के ऊपर, इनके औलादों के ऊपर, इन ऑल हिज रिस्पेक्टेड कंपेनियंस अल्लाह जल्ले जलालहु व मनवालहु लाखों करोड़ों अनगिनी रहमत भेजे। मेरी गुजारिश ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन को ज़रा साइलेंस पे रख लीजिए, मोबाइल फ़ोन को साइलेंस पे रख लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। रिस्पेक्टेड उलमा किराम्स, हुफ़्फ़ाज़ किराम्स, मेरे नौजवान साथियों, ब्रदर्स, घर में सुनने वाली माएँ और बहनें और बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ज़रा मेरी बातों को गौर से सुने, सुनने के बाद ज़रा सोचें और फिर इनके बारे के अंदर कल्बी सोचें, गौर से सोचें
कि जो हमें रात को हम मशवरा कर रहे थे, बात कर रहे थे, इंशाअल्लाह ताला अजीज़ अपनी ज़िंदगी को बदल देंगी। मैंने आप लोगों के सामने सूरह अल हशर की कुछ आयतें तिलावत फरमाई, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो अल्लाह पे ईमान ले आए, वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला का तकवा, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर। तकवा इतनी बड़ी चीज है, जिस बंदे ने भी अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार किया वो अल्लाह का वली बन जाएगा। जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा इख्तियार किया, छोटे से छोटा अमल भी होगा कि ये अमल अगर मैं करूंगा तो मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा, फौरन कर दिया। छोटे से छोटा अमल होगा, अगर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, सियाहुना माल है तो मुझे नहीं करना है। वल्तंजुर नफ्सु मा कद्दमत लिगद, हमें यह देखना है कि हमने आगे क्या भेजा है। हम सबको आखिरत की सफर करनी है। सबसे पहले मलिकुल मौत आएगा, मौत के बाद फिर कब्र में जाना पड़ेगा, वहां सवाल होंगे। अगर सही जवाब दिया गया उस फरिश्तों को तो फिर इत्मीनान की जिंदगी मिलेगी। और जिसने, हदीस शरीफा के अंदर आता है कि अगर जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह पाक को राजी किया, खुश किया, और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो प्यारे प्यारे तरीके, इसके ऊपर अगर उसने जिंदगी गुजारी और वहां सवाल का जवाब सही दे दिया, तो उनके लिए जन्नत का दरवाजा यानी कि एक जगह है वो खुल जाती है, और वो ज़ियारत करता है, देखता है कब्र के अंदर के कब कयामत आ जाए, लेकिन इस चीजों को लेने वाला बन जाओ। लेकिन हमने आगे क्या भेजा है वो जरा सोचना है। सुबह में उठा, शाम हो गई ईशा तक, मैंने आज पूरे दिन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने कैसी जिंदगी गुजारी, मेरे अल्लाह के साथ मेरा कितना वास्ता रहा, कितना मैंने टाइम दिया, मैंने कितना कुरान पढ़ा, मैंने कितनी सुन्नतें पढ़ी, मैंने कितनी नमाजें पढ़ी, मैंने कितना नफिल पढ़ा, मैंने क्या अमल किया, मैंने कितना जिक्र किया अल्लाह के साथ। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर मैंने कौन सा ऐसा अमल किया जिससे अल्लाह ताला नाराज हो गए, सोचना है हमें। हदीस शरीफा के अंदर बहुत सारे बाब मिलेंगे आप लोगों को, बहुत सारे बाब। किताबुस सला एक बाब है, किताबुल बुयू एक बाब है, किताबुस ज़का एक बाब है। ज़कात के बारे में आपको समझेंगे कि ज़कात देना है, ये होगा, ये होगा, सारा कुछ ये सवाब मिलेगा, ये बहुत सारे बाब मिलेंगे। इसी हदीस शरीफा के अंदर एक बाब का गुजर है जिसका नाम है किताबुन और रिकाक। क्या नाम है? किताबुन और रिकाक। इसका माना यह होता है कि दुनिया से बेलगबती, दुनिया के साथ कोई मोहब्बत नहीं, और आखिरत के साथ बेइंतहाई मोहब्बत, लंबी सफर करनी है। हदीस शरीफा के अंदर आता है औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जन्नत में जाने से पहले 50,000 साल का सफर होगा। 50,000 साल का सफर। 10,000 जो है वो पुल सिरात से पहुंचने के पहले 10,000 साल का सफर करना, ऐसा सफर होगा। कभी सोचा ही नहीं किस तरीके से हम गुजरेंगे। फिर पुल सिरात के ऊपर चलना पड़ेगा, बाल से भी बारीक, तलवार से भी तेज। कैसे हम वहां से गुजरेंगे? जन्नत में जाएंगे, जन्नत में कैसे जाएंगे? जन्नत के अंदर एक आदमी ने अगर दुकान खोली, एक आदमी के पास खेत है, उसने जमीन के अंदर कुछ नहीं डाला, कोई बी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, तो कैसे उनको वहां से कुछ चीज मिलेगी? खेत तो है, बारिश भी गिर रही है, उसने कोई डाला नहीं, इसका कोई मेहनत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, तो कैसे उस खेत के अंदर कुछ पौधे निकलेंगे, फ्रूट लगेगा, खाना लगेगा? क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता।
तो हमें आखिरत में जाना है, तो बिल्कुल कंफर्म है, कोई बच नहीं सकता। और उस वक्त न मेडिसिन, कोई दवाएं, ना किसी का पावर, न रुपया, न पैसा, न डॉलर, न पाउंड, न दिरहम, कोई चीज भी काम नहीं है। तो किताबों और रिकाक हमें यह समझा रहा है कि दुनिया से बेलगबती, आखिरत के साथ बेइंतहाई मोहब्बत। मैं कहा करता हूं, जिसने दुनिया को अपने हाथ से छोड़ दिया, वो आदमी गरीब बन जाएगा। लेकिन जिसने दुनिया को दिल से निकाल दिया, अल्लाह का वली बन जाएगा। मोहब्बत है नहीं दुनिया के साथ। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन ने अपनी जिंदगी के अंदर क्या किया है। अबू बकर सिद्दीक, जलील और कदीर सहाबी, हर चीज कुर्बानी कर दी, दे दी, बेटी भी दे दी, आयशा के लिए आपकी बीवी है, बना लो, सब कुछ कुर्बानी की। एक दफा बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि ये परिंदा जो है वो देखो उड़ रहा, काश मैं परिंदा हो। और जिसको अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत के अंदर सबसे पहले, मेरे सहाबी के अंदर भी ये अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले जन्नत में जाए। काश में घास हो जाता, काश में दरख्त होता। क्यों कर रहे हैं? हशर का मैदान आने वाला है मेरे दोस्तों, सूरज पंखे चल रहे हैं, एसी चल रही है, ठंडक पहुंच रही है। जब हशर के मैदान में हम खड़े होंगे, वहां पंखा मिले? कभी हमने एसी के लिए निजाम किया? वहां एयर कंडीशनर का वो निजाम किया? वो सूरज करीब में, अभी सूरज बहुत दूर है, बहुत ऊपर है, लाखों हजारों माइल ऊपर है, तब इतनी गर्मी हो रही है। तो जब हम जाएंगे हशर के मैदान में, सूरज करीब में आ जाएगा और नफसी नफसी का आलम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कोई किसी का साथ नहीं देगा। जाएगा माँ मेरी मदद कर, माँ आई डोंट नो, ला अदरी, मेरे को पता नहीं तू कौन है, तेरा बेटा हूं। नहीं, मैं आज नहीं जानती थी। अम्बिया चीखे मारेंगे, रोएंगे मेरे दोस्तों। सबके पास कपड़े भी नहीं होंगे, सब नंगे होंगे, औरत भी नंगी, किसी की ताकत नहीं कि देख सकेंगे किसी। वो जमाना आने वाला है, उसके लिए मैंने और आपने क्या तैयारी की है। बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़े बड़े महल बना ली, बड़ी बड़ी चीज हमने कर दी मेरे दोस्तों। एक दफा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर काफी सहाबा के साथ जा रहे हैं, और हजरत बिन जाबिर हदीस के रावी हैं, औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो ये इरशाद फरमाते हैं वसल्लम, ओ सहाबा इधर आइए। छोटा सा बकरी का बच्चा वहां मर गया था, जमीन के ऊपर पड़ा था, छोटा सा बकरी का बच्चा। आप ने कहा कि है कोई सहाबी इस मरे हुए बकरी के बच्चे को 1 दिरहम के अंदर सिर्फ खरीद ले, 1 दिरहम में। सहाबा ने हंस दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बच्चे का बकरा है, बच्ची का ये है, बच्चा है, बकरी का बच्चा है, वो मर गया है, तो उसको कोई कीमत नहीं है, तो लोग फेंक देते हैं। अच्छा, आप सबने कहा कि आप सच कह रहे हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो फिर ये दुनिया की भी ऐसी ही है, दुनिया की कीमत नहीं है। मिसाल दी आप सब ने, समझाया। और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन का ईमान इतना कवी और मजबूत था कि हर चीज पर कुर्बानी कर दी। आज तो हम दुनिया के साथ हमारा लगाव रहता है। तो किताबुन और रिकाक हमें यह समझा रहा है, जिस वक्त हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुक्म से ऊंट के ऊपर बिठाया है, कैमल के ऊपर, ऊंट के ऊपर बिठाया है, आप ने बिठाया जाए, और उसको यमन की तरफ गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं, बहुत सारी नसीहतें की उनको, माज ये वो सब कुछ समझाया। फिर आखिर में एक अल्फाज निकाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओ माज, जब तू यमन से, सना से जब वापस आएगा मदीना मुनव्वरा, तो मेरी कब्र पे आएगा,
सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम मजमईन की मोहब्बत, आज इसकी जो सुन्नतें हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में। रोजाना अपने चेहरे को आईने में देखते हैं कि मेरी आंख ऐसी लग रही, मेरा अमामा ऐसा लग रहा है, हाँ, मेरा जुब्बा ऐसा लग रहा है, हाँ, आपको पता नहीं है मेरे पास कौन सी गाड़ी है बाहर, हाँ, आपको पता नहीं है, पता नहीं मेरी कोठी कितनी बड़ी कोठी है, आपको नहीं पता। ये हम देखते हैं। तो मुंह देख लिया आईने में और दाग न देखा सीने में, जी लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल। मौत कभी याद किया हमने? कोई याद नहीं करता ये मौत को। डिस्कस करो, बात करो इसके बारे में कि मौत आएगी। ये इब्राहिम, ये मूसा, ये यूसुफ, ये कासिम, ये दाऊद, ये सुलेमान, मौत आने वाली है। जिस वक्त मौत आएगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब इंतकाल हुआ, अपनी मां को याद करते करते कब्रिस्तान पहुंचा। कहते हैं ओ मेरी मां, बहुत याद आती है तू। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से मैं दोबारा, अगर तू चाहे तो तेरे को हम दुनिया में ला सकते हैं, अल्लाह की मदद से अल्लाह लाएगा। उस मां ने क्या जवाब दिया उस कब्र से कि ईसा, जिस वक्त मलेकुल मौत जब रूह खींचते हैं, वो जो जख्म होता है, उस वक्त दोबारा मुझे दुनिया में नहीं आना है। कैसे हमारी रूह निकलेगी हमारे बदन से? कभी हमने सोचा? नहीं सोचा। हम सोचते क्या है? बैंक में कितना पैसा है, मेरे कार्ड में, अकाउंट में कितना पैसा है, आज कितना हजार मैंने कमाया, कल कितना हजार। आप सल्लम की हदीस शरीफा है कि अगर मेरे उम्मतियों को अगर दो बड़े बड़े यानी कि जो है बाग, बड़े बड़े बाग, अगर वो भी दिया जाए तो वो कहेगा शायद ये सारी जमीन मेरी ना बन जाए सोने की चांदी की, उसका पेट नहीं भरेगा। सारी दुनिया की जमीन उनको दिया जाएगा, तेरा ये सोना तेरा चांदी तू ले ले, तब कहेगा सारी आसमान की नहीं तेरा सोना चांदी बन जाए। इसका दिल नहीं भर सकता है। मौत से भरेगा, मौत, मौत आने वाली है। सबकी मौत आती है मेरे दोस्तों, कोई बचने वाला नहीं। हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन का हदीस शरीफा के अंदर वाक़या आया है कि जब कुरान पाक के अंदर आयत उतरी, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि अगर हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत करनी है तो जिस चीज से मुझे मोहब्बत है उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। अभी इस अबू तलहा के पास मदीना मुनव्वरे के अंदर जन्नतुल बकी के इस तरफ, अभी तो बहुत सारी होटलें वहां बन गई है, फंदुक, लेकिन तो वो सारा बाग का नाम था बिर्रा। वो बिर्रा बाग उसको कहते थे उस जमाने के अंदर। उस पे अजवा खजूर, तरह तरह की खजूर लगती थी। तो आया आप सल्लम के पास, उसने कहा कि अभी अभी कुरान की एक आयत उतरी है आपके पास, मुझे सुनाइए। हाँ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो मुझे इस बिर्रा बाग से बेहद मोहब्बत है, ये सारा बाग मैंने आपको दे दिया, आप उनको ले लो। आपने कहा तेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, खाना भी देना है उनको, थोड़ा बाग रख ले, बाकी हम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे। नहीं, मुझे मोहब्बत है, मुझे नहीं चाहिए। दे दिया सारा बाग, अल्लाह के रास्ते में ले लो। इस सहाबा का ईमान था कि सबसे पहले मेरा अल्लाह, फिर मेरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा क्या हाल है? दुनिया पहले मेरा माल, रुपया, रुपया, रुपया का माना पता है? रुपया। आज मेरी कोठी, मेरी गाड़ियां, मैं तो कुछ हूं। तो माज बिन जबल को यह कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ओ माज, जब तू दोबारा यमन से आएगा तो मेरी कब्र पे आएगा। उसने आंख से आंसू बहाना शुरू किया
तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन देखकर मुंह को इस तरफ किया पहाड़ों की तरफ और कहा कि मास, एक बात याद रख लेना, गौर से सुनना मेरे दोस्तों। अगर कहे कि भाई फला ने कोई साहब ने लिखा हुआ है बुक के अंदर, किताबों के अंदर, फला ने मौलाना साहब ने, उसकी बात मैं नहीं करता, आपको हदीस शरीफा सुना रहा हूं। औ कमा काल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहा कि ओ मास, तू चाहे यमन में रहे, तू चाहे दुनिया के किसी कॉर्नर किसी जगह पे भी रहे, अगर तेरे पास तकवा होगा ओ मास बिन जबल, अगर तेरे पास तकवा होगा, अल्लाह का खौफ होगा, तेरे पास तकवा होगा, तो तू कहीं भी रहेगा तो मेरे पास रहेगा। हमसे कितनी मोहब्बत है अल्लाह ताला से। एक साहबी आता है, पूछता है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? किसके बारे में पूछ रहा है? कयामत के। पूछते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तूने कयामत के लिए क्या तैयारी की है, बता मेरे सहाबी, क्या तैयारी की है? उसने क्या जवाब दिया कि सबसे पहले मुझे मेरे अल्लाह से मोहब्बत है। मीन्स नमाजें, कुरान की तिलावत, कोई अमल में ऐसा नहीं करता कि जिनसे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। छोटे से छोटा अमल भी होगा, मेरा अल्लाह के लिए मैं करता हूं, वो कभी मेरा अल्लाह का नाराज नहीं करता, खुश रखता हूं मेरे अल्लाह। अच्छा, फिर मुझे आपसे बेइंतहाई मोहब्बत है कि जो आपकी प्यारी प्यारी सुन्नतें जो है, कि किस तरीके से बैतुल खला में जाना, किस तरीके से खाना खाना, कौन सी दुआ पढ़ना, खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ना, अगर किसी मेहमान के घर खाए तो कौन सी दुआ पढ़ी जाए, आपकी जो सुन्नतें हैं वो मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी प्यारी सुन्नत। तो फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुझे जिस चीज से मोहब्बत दुनिया में है, वो चीज तेरे साथ कल हशर के मैदान में होगी और तुझे जन्नत में ले जाएगी। अभी सवाल ये आता है कि मैं और आप जरा गौर से सुने कि मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला से कितनी है और दुनिया से कितनी। मेरी मोहब्बत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की सुन्नतें कितनी, अंदाजा कीजिए। अभी मैं खुद अंदाजा करूं, तुम खुद अंदाजा करो। मैंने कहा ना कि मुंह देख लिया आईने में और दाग ना देखा सीने में, जी लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गया। रोजाना आईने के अंदर हम देखते हैं, यहाँ दाढ़ी से अच्छा लगा, कल हशर के मैदान में इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस, सारे नबी और रसूले चीखे मारेंगे, नफसी नफसी का आलम होगा। इस्माइल जो इब्राहिम सलाम का बेटा है वो जाएगा इसके बाप के पास, ओ इब्राहिम खलीलुल्लाह, मैं तेरा बेटा इस्माइल हूं अलैहिस्सलाम, आज मेरी सिफारिश कर दे अल्लाह के दरबार में। वो कहेंगे इस्माइल ला अदरी, आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, मैं नहीं जानता। आज अपनी फिक्र करो, आज मेरी फिक्र है। जहन्नम की आग तैयार है, जहन्नम की आग तैयार है, जहन्नम में जाएंगे। हदीस शरीफा के अंदर आता है, अबू हुरैरा की हदीस है कि हशर के मैदान में जब जहन्नम का उनके पास हुक्म होगा, वो रोएगा, रोते रोते उसके जो है आंख के आंसू से फिर खून बहेगा और नदियां बह जाएगी। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वो चाहे तो कतरे कतरे को समंदर कर दे, सब कुछ अल्लाह के। हमारी जिंदगी कैसे गुजर रही, हम तो अस्त्रा लगाते हैं दाढ़ी के ऊपर, अस्त्रा लगाते। तो सुन्नत है मौलवी साहब, सुन्नत छोड़ो। अच्छा सुन्नत है, तू ईमान वाला है, सोचो जरा। मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरे पास गाड़ी है, इसलिए नहीं कहता। एक बहुत बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि दाढ़ी जो है ये जन्नत की चाबी है, और जो मूछें है ना, मूछें जहन्नम की चाबी है। आप सबके पास मूछें थी,
तो हदीस है ऐसी कि आपने मुझे भी रखी थी, लाओ हदीस, खड़े हो गए, बताइए मुझे मोहम्मद साहब, है कोई मुफ्ती यहाँ बैठा हुआ, बताइए मुझे यहाँ इस पे है ये मुझे, है कोई ऐसे? कोई नहीं मिलेगी आपको, कोई हदीस नहीं मिलेगी आपको। असरा लगाते हैं, सुन्नत का कोई एहतराम नहीं है हमारे घरों में। फिर कहते हैं कि ये दुख हो रहा है, ये मुसीबत हो रही है, ऐसे मुसीबत। अफसलम ने कहा कि ओ माज बिन जबल, जब तू यमन से वापस आएगा मेरी कब्र पे आएगा, लेकिन अगर तेरे पास तकवा होगा तो मेरे साथ। आज हमारा तकवा कहाँ है मेरे दोस्त? वह तकुल्ला, अल्लाह ताला का तकवा। और लेगत का माना आता है सूरह अल-हशर के अंदर कि हमने आगे क्या भेजा है, कभी हमने हिसाब किया है? हम तो रोजाना बस रुपये का हिसाब करते हैं, आज ये खाना है, आज वो करना है, आज ये करना है, आज वहां जाना है, ये करना है। और झूठ झूठ, इनसे रोजी के अंदर तंगियां पैदा होती हैं, सुकून नहीं मिलता है मेरे दोस्तों जो झूठ बोलते हैं। कुरान की दलील है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये ईमान वालो सच बोलो, अपनी जबान को सच्ची बनाओ। हम तो जबान की फिक्र नहीं करते। अबू बकर सिद्दीक सैयदना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, आप सल्लम की विसाल के बाद उमर फारूक कहते हैं कि फद्दल, अब अभी नमाज पढ़ाएं, आप हमारे अमीर हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप नमाज पढ़ाएं। डरते हैं, खाक जाते हैं, आप जाए ना, आपकी बारी है, आप जाए। डरते थे। इन्होंने कुर्बानी की, खून बहाया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा, ये क्या बताऊं आप लोगों को, सफा मरवा का जो पहाड़ है वहां एक दफा जा रहे थे। अबू जहल ने देखा कि मोहम्मद जो है वो जा रहा है नमाज में हरम शरीफ के अंदर, उसकी घरवाली जो उसकी मांडी जो काम करती है नौकरानी, वो भी उनके साथ चलती है। अबू जहल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू की कि तू ऐसा है वैसा है सब कुछ। आप सल्लम ने क्या किया? जवाब दिया नहीं, मुस्कुराहट फरमा दी, अच्छा जो कहना है वो कह, कुछ ऐसा है, कुछ नहीं कहा। और हम होते तो आजा आजा, है आजा, कहां आजा? आप सल्लम ने कहा, फिर पहाड़ पे गए, वुजू फरमाया, सफा मरवा के ऊपर मक्का मुकर्रमा के अंदर। उसकी बांडी भी इनके साथ है। वो कहती है अबू जहल को, उसने तूने इतनी गालियां दी, उसने एक अल्फाज भी नहीं कहा, उसने मुस्कुराहट फरमाई, तू चुप हो जा, तू मेरे साथ काम, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, चुप हो जा, कुछ कहना नहीं मुझे तुझे। उसने बांडी को बोलना रोक दिया। अबू जहल ने, अफसर ने कॉल मारा, नमाज पढ़ रहे हैं। अबू जहल ने दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा, कोई नहीं है इसमें। पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर करीब में गए और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो पत्थर जो मारा यहाँ पेशानी के ऊपर, तो खून बहने। आमीना के लाल को पत्थर मारा। बांदी देख रही है अबू जहल की नौकरानी, इसने पत्थर मारा। अबू जहल गया वहां, तो सल्लम गिर गए थे, शायद बेहोश की हालत में होंगे। हदीस शरीफों में ये नहीं लिखा है कि बेहोश हो गए, शायद बेहोश की हालत में होंगे। खून वहां बह रहा है, टपक रहा है, किसका खून? सोचो तो सही मेरे दोस्त, अल्लाह नहीं देखता था, देखता है। अद-दुनिया अस्सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, मोमिनों के लिए, हमारे लिए दुनिया जो है ये कैद है, हमारे लिए फ्रीडम नहीं है मेरे दोस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है। अबू जहल ने कहा सारी मर जाएंगे तो लोग मुझे मारेंगे, बस वो वहां से भाग गया, उसकी बांडी वहीं रह गई। थोड़ी देर में हजरत हमजा जो उनके दूसरे चचा थे, अभी ईमान नहीं लाए,
वो कुछ ऊंटों को लेकर, कुछ बकरियों को लेकर वहां से चरा कर फार्म से आ रहे थे। तो वो बांधी गई, ओ हमजा, ए क्या हुआ, क्यों चिल्लाती है, इधर आ। यहां से थोड़ी देर के बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। इसकी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाप को देखा तो हाथ यहाँ पूरा रुमाल स्कार्फ से यानी कि पूरा खून से भर गया है, टपक रहा है। ओ मेरे अब्बा जान, आपको किसने मारा? मेरी फातिमा, मेरी बेटी, सब्र कर ले, ये दुनिया, अब्बा जान किसने मारा? उसकी भी आंख से आंसू बहने लगे। हजरत मायसा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ के आई, किसने मारा? उसकी भी आंख से आंसू बह रहा। आप सल्लम ने कहा कि ओ आयशा, कुछ दवा है यहां लगाने? ये फरमाया हमारे घर में कुछ नहीं, खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौरन बाहर गई, कुछ लकड़ियां जल्दी जल्दी लाकर लाती है, इसको जलाती है, इसका जो पाउडर निकलता है उसको यहाँ लगाने लगी। इसका घर है, ये कौन है? इमामुल अंबिया, सारे अंबियों का सरदार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सब्र कर लो मेरी फातिमा, मेरी बेटी आयशा, सब्र कर लो। इसने मारा आपको, ये खून। बस ये बात चल रही थी और वहां उस बांदी ने कहा हजरत हमजा को कि तेरे भाई ने, अबू जहल ने इनको इस तरह, तेरे ये खून जो है ये तेरा भतीजे का है, मोहम्मद का है। हाँ, ये मोहम्मद का है। कैसा हुआ? पहले तो आ रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसने, तेरे भाई ने उनको गाली पे गालियां दी, ये कहा वो कहा, ऐसे ऐसे अल्फाज कहे कि मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, हंस दिया, मुस्कुराहट फरमा कर फिर वहां पहाड़ पर गए। फिर उन्होंने पता नहीं कुछ पानी से हाथ मुंह धो लिया, फिर वो अपने अल्लाह के सामने नमाज में पता नहीं क्या इबादत में लगे। और तेरे भाई ने उनको फिर भी गालियां दिया, फिर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। वो पढ़ रहे थे नमाज, उसने पत्थर उठाया और पता तेरे भाई ने मारा। अबू जहल के बांडी ने जब ये कहा, हजरत हमजा ने देखा, वो गया उसको भाई को ढूंढने के लिए गया। उसके भाई को देखते हैं बाजार में बैठा हुआ है, कोई कहवा चाय पी रहा है दोस्तों के साथ। हजरत हमजा ने उनको पकड़ा और मारना शुरू किया, लोहे लुहान किया उनको भी, वहां खून निकाला उसका। मेरे भतीजे को मारते हैं, बता अबू जहल, उसने कुछ कहा तुझे? उन्होंने उनको गाली दिया, तूने पत्थर मारा? हाँ, मैंने पत्थर मारा। उसने कुछ नहीं कहा, फिर तूने मुझे पत्थर मारा। अगर उसने कुछ कहा तो मार सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, तू क्यों मार रहा उसने? वो जहल को लोहे लुहान। फिर वहीं से हजरत हमजा, अभी मुसलमान नहीं थे, मुसलमान साहबी नहीं बने थे, अब सल्लम के घर तशरीफ लाते हैं मक्का मुकर्रमा के अंदर। दरवाजे पे दस्तक होती है तो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो फातिमा, वो आयशा कहाँ है, जरा दरवाजा खोलो, कोई आए हैं। तो हजरत फातिमा ने पर्दा डाल दिया और दरवाजा, वो लकड़ी का दरवाजा था, छोटा सा दरवाजा था, थोड़ा सा ही। हजरत हमजा को देखा, दरवाजा बंद कर दिया, अंदर चली गई। ओ अब्बा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमजा आया है, आपको दोबारा मारने के लिए, शायद मारेंगे आपको, जो भाई को आपने मारा, अबू अबू जहल ने आपको मारा है, शायद ये भी आपको मारने के लिए आया है। ओ फातिमा, दरवाजा खोल भी, मेरे चचा है। अखलाक तो देखो मेरे दोस्त, देखो तो सही कैसे मोहब्बत है हमारे साथ। हारे दे बेटी, अब आपको मारेंगे, अबू जहल ने मारा, ये भी मारने के लिए आया है। बेटी दरवाजा खोल दे, इसको अंदर आने। हजरत हमजा को अंदर आने दिया। मायशा रो रही है, हजरत फातिमा रो रही है, मेरे अब्बा को मारेंगे। जब हमजा करीब में तशरीफ लाता है,
क्या फरमाता है, जरा कान खोलकर सुनो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। क्या फरमाया, ओ मोहम्मद, मेरे भाई ने जो तुझे मारा, पत्थर मारा, वही लोहान किया, मैंने वो बदला मेरे भाई से ले लिया और मैंने भी उसको मारा, उसका खून निकाला। क्या फरमाया हामिना के लाल ने, क्या फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, क्या सुन लो क्या फरमाया। ये फरमाया कि ओ हमजा, मेरे चचा, मैं तेरा भतीजा हूं, तूने मेरा बदला लिया, उनसे मेरी खुशी नहीं है, मेरी खुशी उनसे नहीं है, मेरी खुशी तो वो है कि तू भी और तेरा भाई भी ये कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मान, ये मेरी खुशी है। और हम होते तो, अच्छा किया आपने बदला लिया, मार क्यों नहीं दिया, खत्म क्यों नहीं किया उनको। अखलाक तो देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो हमजा उसी वक्त हजरत हमजा ने बैठ गया वहां जमीन के ऊपर, और माइशा सिद्दीक़ा अन्हा भी वहां से पर्दे के पीछे से देख रही है कि तो झगड़ा नहीं होगा। तो फिर कहा कि ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ाइए, मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए। उसी वक्त हजरत हजरत हमजा ईमान ले आए, अब सहाबी हो गए इनके चचा। ये जो इस्लाम की हक्कानियत है और जो दीन है, इस्लाम में हमें मुफ्त में मिलता है, इसकी कदर कम करेंगे हम मरने के बाद, देर हो जाएगी। मैंने कहा ना, खेत के अंदर अगर आपने बीज नहीं डाला, बीज नहीं डाला तो वहां से पौधा कैसे निकलेगा, दरख्त कैसे निकलेगा, फिर फ्रूट कैसे लगेंगे इनके ऊपर, राइस का दाना या क्या बोलते हैं सब कैसे लगेगा। खेत तो है, दुनिया अभी खेत है मेरी। अगर एक मिसाल कहता हूं, अगर एक आदमी बोट के अंदर या स्टीमर के अंदर दरिया के अंदर सफर कर रहा है, दरिया के, और अगर वो कश्ती जो है, उधर देखे तो पानी, इधर देखे तो पानी, आगे देखे तो पानी, पीछे देखे तो पानी, ऊपर देखे तो आसमान और कुछ नहीं। अगर अचानक वो बोट या स्टीमर जो है अगर उलझ जाए और गिर जाए तो क्या होगा, सब मर जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। उसको ऑक्सीजन चाहिए। अभी 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 3.5 साल पहले जब कोरोना वायरस शुरू हुआ, कितने लोग का इंतकाल हो गया। सोचिए मेरे, अल्लाह पाक ने हमें बचाया उस वायरस से, अल्लाह पाक ने हमें आंखें दी या देखने के लिए, अल्लाह पाक ने बोलने के लिए जबान दिया। खुद तो सोचे कि अल्लाह पाक, पैसे को छोड़ो, घर को छोड़ो, कोठियों को छोड़ो, उस सारी चीज को भूल जाओ एक साइड के ऊपर, अपने आप को देखो तो अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज दी। जिनके पास आंखें नहीं है, पूछे उनसे कि आंखें क्या चीज है, इनके पास जबान नहीं, पूछे उनसे जबान क्या चीज। जो मर के चले गए अगर दोबारा दुनिया में आए, वो कहेगा ना मुझे कोठी चाहिए, ना मुझे रुपया चाहिए, मुझे ना मस्जिद चाहिए, मैं अल्लाह की इबादत करूंगा बस कुछ। मेरे भाई मेरे दोस्तों, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ इस मजलिस में जिनके पास अगर दाढ़ी नहीं है, वो दाढ़ी रख ले, इसको निकाल दो। हमें फॉलो करना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉलो करना है तो दाढ़ी। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए, दुआ करें, दुआ करें। बहुत बड़ी चीज है, शरीयत के अंदर है कि अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह व अफदलु दुआए अल्हम्दुलिल्लाह, औ कमा क़ाल हदीस शरीफ का सबसे पहला कलमा आएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, इनके बाद दुआ, हर हाल में दुआ करें। उनको डॉक्टर भी बनाए,
फार्मासिस्ट भी बनाए, कोई गुनाह नहीं, बनाए, फार्मासिस्ट बनाए, डॉक्टर बनाए, बेटी को भी सही दीन भी सिखाए, उनको कहें नमाज हम पढ़ेंगे तो औलाद पढ़ेगी, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो औलाद नमाज नहीं पढ़ेगी। बस वक्त नहीं है मेरे भाई मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हमें जो है सही तरीके से अल्लाह ताला का तकवा और खौफ अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ऐसे आमाल सालिहा करने की इस्तिकामत और तौफीक अता फरमाए कि जिनसे हमारा प्यारा प्यारा अल्लाह राजी और खुश हो जाए और हमारी बख्शिश कर दे। किसी बहाने कोई ऐसा अमल मेरे दोस्तों अमल कर रहे कि जिनकी वजह से अल्लाह पाक हमारी कमा कल हशर के मैदान में कह दे कि जा तो गुनहगार तो था लेकिन तेरी बख्शिश हो गई। एक बहुत बड़े मुहद्दिसीन ने कुछ तफसीर लिख रहे थे, एक मक्खी आई, वो जमाने में ऐसी पेन नहीं थी, इंक पॉट था, इसमें पेन डालनी पड़ती थी, फिर वहीं से इंक पॉट से वो पेन डालकर फिर वो लिखना शुरू करते थे। एक मक्खी आई, मक्खी वहां बैठ गई। मुहद्दिसीन, कुरान और हदीस की तफसीर लिखने वाले मुहद्दिसीन की बात कर रहा हूँ, इराक के अंदर। तो हजरत ने उस मक्खी को देखा कि मक्खी जो है चूस रही है इंक को, जो होते हैं ना इंक ही बोलते हैं ना, उसको सूच रही है, वो सोच ले रही है, पी रही है, उसको पी लेने दिया, फिर वो उड़ गई। हजरत ने फिर दोबारा वो पेन को डाला इंक पॉट में, फिर लिखना शुरू किया। कुछ सालों के बाद इसका इंतकाल हो गया। किसी बुजुर्ग के ख्वाब में आया कि उसको अल्लाह पाक ने जन्नत दिया, तो पूछते हैं कि अल्लाह ताला कैसी जन्नत उसे मिली? वो तो मुहद्दिसीन थे, इतने बड़े बुजुर्ग थे, इतने बड़े वली अल्लाह थे, तेरे जन्नत मिल गई उनको? नहीं, इनके सारी हज और उम्रा और नमाजें मैंने साइड पे कर दी। उसने मेरी मखलूक के ऊपर रहम की थी, एक मक्खी के ऊपर, तो मैंने इसको जन्नत दे दी। आज हमारे अखलाक ऐसे हैं मेरे दोस्तों के, हम तो पता है सबसे बड़ा बहादुर कौन है? आपको पता है? नहीं पता। सबसे बड़ा बहादुर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदला न लेने वाला बहादुर, वो कभी मजबूत है। किसी अबू जहल ने कैसी कैसी तकलीफें दी, आप सबने कभी उनसे बदला लिया? इतने सहाबा भी थे लेकिन फिर भी बदला लेने के लिए नहीं गए। मदीना से यानी कि उम्रा करने के लिए आते हैं तो वहां रोका गया, उम्रा नहीं कर पाएंगे। सहाबा, कितने सारे सहाबा मौजूद थे, और बकर सिद्दीक, उमर फारूक ने तो तलवार को बाहर निकाल दिया, जान दे दूंगा, लेकिन हम अब सलम ने जब ऐसे कहा कि इस तरह है, तो बोला कि आप चले जाए, वापस आ जाए मदीना मुनव्वरा, हलक करवा। इसने देखा, और बकर सिद्दीक ने देखा तो फौरन हलक करवा दिया। इतने सारे सहाबा मौजूद थे, बदला नहीं दिया किसी से, वापस आ गए। अगले साल आएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तकवा इख्तियार करें, और रोजाना सोने से पहले 25 से 30 मरतबा अपनी मौत को याद करें। एक दिन मुझे जाना है, कहाँ जाना है? आखिरत में जाना है। कब्रिस्तान ले जाएंगे लोग, कफन धुलाकर, कफन पहना कर वहां ले जाएंगे, दफना देंगे। कौन आएगा? बीबी आएगी हमारे साथ? बताइए, खड़े हो जाओ। बाप आएगा, माँ आएगी, बेटी आएगी, बेटा आएगा, कौन आएगा हमारे साथ? सोचो मेरे दोस्त कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा किस लिए किया है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी कि हम, अल्लाह पाक ने जिन्नात को और इंसान को अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा किया। इबादत करते हैं, हम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखी है, हज करता हूँ, उम्रा करता हूँ, नमाज पढ़ाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, ये करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, सब कुछ करते हैं। सोचो जरा मेरे दोस्तों कि मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही। तो मौत को रोजाना याद करो। दूसरी बात यह है कि रोजाना कम से कम 40 मरतबा ये कलमा पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, और इस्तगफार की तस्बीहात को भी लाजिम करो, अस्तगफिरुल्लाह,